Good morning, my dear students. Myself, Dr. Birendra Kumar. Welcome to you all to my department of biology. तो स्टूडेंट्स आज बायोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी. तो आई वेलकम यू ऑल टू द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी. तो स्टूडेंट्स आज देखेंगे बायोलॉजी क्या होता है. Actually students, biology is a subject under science. It is a part of science. Just like in previous classes, you have read about physics, chemistry, mathematics. They are the part of science. Similarly, this biology is a part of science. And what is actually biology? To know the biology, we have to know how it is formed. The biology is a combination of two Greek words, students. Two Greek words, bios and logos. तो बायोस एंड लोगोस दीज आर द ग्रीक वर्ड्स, नॉट इंग्लिश, नॉट फ्रेंच. तो दीज आर द ग्रीक वर्ड्स. बायोस इज ए ग्रीक वर्ड एंड लोगोस इज ऑल्सो अनदर ग्रीक वर्ड. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टूडेंट्स? द मीनिंग फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ बायोस इज लाइफ एंड द मीनिंग ऑफ लोगोस इज द स्टडी. मीनिंग ऑफ लोगोस इज द स्टडी और डिस्कोर्स. स्टडी और डिस्कोर्स. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज बायोलॉजी? मीनिंग बायोस प्लस लोगोस, वी कैन से इट इज स्टडी ऑफ लाइफ. तो इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ स्टूडेंट्स. तो लाइफ स्टडी इज नोन एज बायोलॉजी. तो बायोलॉजी इज दैट साइंस, वी कैन से स्टूडेंट्स बायोलॉजी इज दैट साइंस. एवरीथिंग इज साइंस. फिजिक्स इज साइंस, केमिस्ट्री इज साइंस, मैथमेटिक्स इज साइंस. बट बायोलॉजी इज दैट साइंस वेयर वी विल स्टडी अबाउट लाइफ. तो लाइफ स्टडी इज नोन एज ए बायोलॉजी. तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस. स्टूडेंट्स फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस. बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस. बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस. ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study about all living organism. Study about all living organism. तो students try to clearly understand what is the meaning of this biology. ये biology का meaning क्या होता है? Biology is the branch of science. First it is a branch of science. Branch means students part of science. Branch means a part of science which deals with, किसके साथ डील करेगा? which deals with study about all living organism. Deals with study about students. Study about all living organism. Deals with study about all living organism. Study about all living organism. Study about all living organism. Study about all living organism means students those who have life. So that's why bios meaning life and logos means study. So study of life or discourse of life. Study and discourse same thing, synonym. तो स्टडी ऑफ लाइफ और डिस्कोर्स ऑफ लाइफ इज नोन एज ए बायोलॉजी. तो जहां पर हमको लाइफ मिल गया उसके बारे में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी में. बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस और पार्ट ऑफ साइंस which deals with study about all living organism. So students, now what is the meaning of this living organism? What is a living organism? All the organism, all the entity who have life. Those who have life, they are called as living organism. I am one living organism. You are listening me. You are also living organism. तो all the organism having life are known as a living organism. तो थोड़ा डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है क्या. तुम्हारे चारों तरफ द सराउंडिंग यू मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर. फॉर एग्जांपल्स when you are moving through a road, तो you can find some plants आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. पेड़ पौधे जितने भी चारों तरफ तुमको मिलेंगे, पेड़ पौधे, सारे पेड़ पौधे प्लांट्स, ये आ जाएंगे लिविंग. प्लांट्स को छोड़ के और कुछ आएंगे एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग. डॉग, कैट, लायन, व्हाट एवर यू आर लुकिंग, दे आर मूविंग इन योर सराउंडिंग. ऑल आर लिविंग, एनिमल्स आर लिविंग. तो स्टूडेंट्स प्लांट एक कैटेगरी हो गया, प्लांट एक ग्रुप हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का. लाइफ होने वाला जो ऑर्गेनिज्म, लाइफ जिसके अंदर लाइफ है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं.
तो प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, एनिमल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। ये दोनों को छोड़ के स्टूडेंट्स और एक कैटेगरी है जो हमको दिखाई नहीं देता है आंखों में। क्यों दिखाई नहीं देता है? इनका साइज इतना छोटा होता है कि तो हमारे आई के पास इतना पावर नहीं हम उसको देख सके। तो उनका नाम क्या है? जैसे बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इन आवर सराउंडिंग। बैक्टीरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मेनी डिजीज। हमको बहुत सारे डिजीज होता है ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू वायरस, बट दे आर नॉट विजिबल टू योर आई। हमको वो दिखाई नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स, क्यों दिखाई नहीं देते हैं? उनका साइज इतना छोटा होता है कि हमारे आंखों के पास इतना पावर नहीं हम उनको देख सके। इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो बैक्टीरिया वायरस को देखने के लिए। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वो इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसलिए साइंटिस्ट लोग वो ऑर्गेनिज्म को बोल दिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम आंखों में देख नहीं सकते, ओनली माइक्रोस्कोप में देखेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी 3 कैटेगरी का हो गया हमारे पास। कुछ पेड़ पौधे आ गए प्लांट में, कुछ एनिमल आ गए और कुछ बैक्टीरिया वायरस आ गए जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत छोटा है माइक्रोस्कोप में देखेंगे उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतना ही हमको दिमाग में बैठाना है कि स्टडी अबाउट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी वर्ड कहां से आया? जब पहले साइंस का ओरिजिन हुआ, साइंस का स्टार्ट हुआ, ये बायोलॉजी वर्ड ही नहीं था। ओनली पहले फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था, केमिस्ट्री था, लेकिन ये बायोलॉजी वर्ड ही नहीं था। सब लोग, कुछ लोग स्टडी कर रहे थे एनिमल को, कुछ लोग प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे थे, लेकिन ये बायोलॉजी वर्ड पहले नहीं था। स्टूडेंट्स, 2 साइंटिस्ट आए जो ये बायोलॉजी वर्ड को पहले दिए। द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट। स्टूडेंट्स, the term biology was given by the term biology was given by Lamarck and Treviranus. Lamarck and Treviranus, students, Lamarck and Treviranus. You have to remember, students, these 2 scientists. So that's why I have written in capital letter the name of the scientist. First scientist is Lamarck, second scientist is Treviranus. Students, Lamarck का नाम तुम 10th क्लास में सुने हो। लामार्क क्या किए थे? लामार्क गिवन ए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो जिराफ का नेक क्यों लंबा हो गया, तो इसके बारे में लामार्किज्म एक थ्योरी दिए थे इवोल्यूशन के बारे में, जैव विवर्तन के बारे में वो दिए थे लामार्क। तो टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लामार्क एंड ट्रिविरानस। ये दोनों साइंटिस्ट तो पहले ये बायोलॉजी वर्ड को दिए। कैसे? ये बायोस और लोगोस को मिला दिए। बायोस एक ग्रीक वर्ड था जिसका इंग्लिश मीनिंग है लाइफ। Bios is the Greek word, English meaning is life. Logos is the Greek word, English meaning is the story. तो स्टडी ऑफ लाइफ, ये जो स्टडी ऑफ लाइफ और बायोलॉजी आया, ये दोनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन से आया है। तो लामार्क एंड ट्रिविरानस। लेकिन ये तो नाम दे दिए स्टूडेंट्स, ये दोनों साइंटिस्ट तो बायोलॉजी का नाम दे दिए। लेकिन बायोलॉजी का नाम देने के बाद और एक साइंटिस्ट आए स्टूडेंट्स जिसका नाम है अरिस्टोटल। तो ये अरिस्टोटल क्या किए स्टूडेंट्स? बहुत सारे किताब लिखने लगे वो बायोलॉजी के बारे में, वो प्लांट के बारे में, जो सब चीज यहाँ पर हम लिखे, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये सब के बारे में बहुत सारे किताब लिखने लगे। और वो किताब लिखने के बाद वो किताब लोगों के पास पहुंचा, और वो किताब पढ़ने के बाद, वो बुक को पढ़ने के बाद सबको बायोलॉजी का नॉलेज मिला। तो आज इसका रिजल्ट हम हैं। हम वही बुक को पढ़ के अभी बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो तुम भी जो बायोलॉजी पढ़ोगे वही किताब का ओरिजिन से, वही किताब का स्टार्टिंग से वो बायोलॉजी का कंसेप्ट दिए थे। कौन साइंटिस्ट? साइंटिस्ट अरिस्टोटल। ये दोनों ओनली बायोलॉजी नाम दे दिए, लेकिन बायोलॉजी में जितने भी डेवलपमेंट हुआ, जितने भी डिस्कवरीज हुआ, उसका कंट्रीब्यूशन था अरिस्टोटल का, उसमें कंट्रीब्यूशन था अरिस्टोटल का। इसलिए स्टूडेंट्स, अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है और फाउंडर ऑफ बायोलॉजी।
तो अरिस्टोटल इज नोन एज फाउंडर ऑफ बायोलॉजी, और फादर ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स इसको याद रखना पड़ेगा। तो हु इज फाउंडर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी? Aristotle is known as founder of biology. This is the definition of biology. What is biology and who given the term biology? What is the meaning of biology? Who given the term biology and who is known as the founder of biology? These three things first you have to remember, students. So already everything I have written, so you can write it in your notes, students. Take a screenshot of this. Okay, तो उसका स्क्रीनशॉट ले जाओ या पॉज करके वीडियो को थोड़ा तुम इसका नोट बना सकते हो घर में। ओके स्टूडेंट्स, इतना चीज क्लियर हो गया। व्हाट इज बायोलॉजी? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का ब्रांच क्या है, बायोलॉजी का पार्ट्स क्या है। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी को बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड किया गया, जैसे स्टूडेंट्स तुम क्लास 10 में तुम लोग सब पढ़े थे। क्लास 10 में तुम्हारा इंग्लिश था, मैथमेटिक्स था, बायोलॉजी था, बहुत सारे सब्जेक्ट था। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, तुम्हारा जो इंग्लिश बुक था, इंग्लिश बुक में बहुत सारे पार्ट्स था। कैसे? जैसे कि इंग्लिश का एक ग्रामर पोर्शन था, और ग्रामर को छोड़ के प्रोज पोर्शन था, पोएट्री पोर्शन था। तो इंग्लिश को बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड कर दिए थे हम। क्यों डिवाइड किए थे स्टूडेंट? थोड़ा सोचो। हम इंग्लिश को तो एक बुक में पढ़ सकते थे, एक बुक में ही था, लेकिन इंग्लिश को क्यों हम बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड कर दिए? एक ग्रामर पोर्शन हो गया, एक प्रोज पोर्शन हो गया, एक पोएट्री पोर्शन हो गया, इसे क्यों डिवाइड किए थे? या मैथमेटिक्स को देखो, मैथमेटिक्स हम सब पढ़े थे, मैथमेटिक्स को क्यों हम डिवाइड किए थे स्टूडेंट्स? मैथमेटिक्स को एक पोर्शन अलजेब्रा पोर्शन, एक पोर्शन मेंसुरेशन पोर्शन, एक पोर्शन ज्योमेट्री पोर्शन, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किए थे। क्यों किए थे ऐसे? स्टूडेंट्स, इसका सिंपल आंसर है, हम एक सब्जेक्ट को छोटा छोटा पार्ट में इसलिए डिवाइड करते ताकि हम उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज पा सके या अच्छे से उसको समझ सके। तो अच्छे से समझने के लिए एक चीज़ को अच्छे से समझने के लिए एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये सब चीज तो दे दिया गया। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग, जिनके पास लाइफ है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये सब चीज तो सीख लिए, लेकिन स्टूडेंट्स ये जितने भी लिविंग यहाँ पर लिखा, देखो थोड़ा प्लांट्स हम देखेंगे तो हमारे चारों तरफ कितने प्लांट्स होते हैं, कितने पेड़ पौधे होते हैं, बहुत तरह का, बहुत टाइप का। अभी देखोगे तुम डेली न्यूज़पेपर में कोई ना कोई एक डिस्कवरीज आएगा, या चैनल में, टीवी चैनल में देखोगे कोई ना कोई एक नया प्लांट डेली डिस्कवर होता है। ये प्लांट पहले नहीं था, एक नया प्लांट आया, 200 साल का पुराना प्लांट डिस्कवर हुआ, ऐसे कुछ न्यूज़ सुनते होंगे। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे बोल पाएंगे कि प्लांट बहुत कैटेगरी का होता है, इतने टाइप का प्लांट है कि हम एक बुक में इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे कैटेगरी का प्लांट होता है, बहुत सारे कैटेगरी का एनिमल भी होता है, और बहुत सारे कैटेगरी का बैक्टीरिया भी होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो इतने ऑर्गेनिज्म हो गए, इतने प्लांट्स हो गए, इतने एनिमल हो गए कि उनको एक बुक में स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। इट इज बिट डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल द थिंग्स इन ए सिंगल बुक। तो स्टूडेंट्स इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या किए, वो सबको सेपरेट करके ब्रांच बना दिए। वो जो बायोलॉजी था, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, वो लाइफ को फिर से वो सेपरेट कर दिए। कैसे सेपरेट किए स्टूडेंट्स, थोड़ा देखेंगे। तो ये चीज मिटा देता हूँ क्योंकि ये चीज तो कंप्लीट हो गया हमारा। तो अभी थोड़ा देखेंगे स्टूडेंट्स ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का ब्रांच क्या है, क्या क्या बायोलॉजी में है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स अभी वो बायोलॉजी को हम डिवाइड करेंगे। तो दिस इज द बायोलॉजी। स्टूडेंट्स ये वाला बायोलॉजी को हम अभी ब्रांच में डिवाइड करेंगे। क्या क्या बायोलॉजी में हमको मिलेगा स्टूडेंट्स? बायोलॉजी में हमको 3 ब्रांच मिलेगा, 3 ब्रांच। फर्स्ट है जूलॉजी, फर्स्ट ब्रांच इज जूलॉजी, सेकेंड इज नोन एज बॉटनी और फाइटोलॉजी, बॉटनी और फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी।
बॉटनी और फाइटोलॉजी, बॉटनी और फाइटोलॉजी, एंड लास्ट इज नोन एज ए माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट्स 3 ब्रांचेस, देयर आर 3 ब्रांचेस। जैसे कि तुम लोगों को बोला स्टूडेंट्स, मैथ को अच्छे से समझने के लिए मैथ का ज्योमेट्री पोर्शन है, अलजेब्रा पोर्शन है, ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया अच्छे से समझने के लिए। सिमिलरली बायोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए हमारा 3 ब्रांच हो गया स्टूडेंट्स। तो पहला ब्रांच है जूलॉजी। तो स्टूडेंट्स अभी देखेंगे जूलॉजी क्या है, व्हाट इज जूलॉजी। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा बायोस प्लस लोगोस इज बायोलॉजी, 2 ग्रीक वर्ड को मिला के हुआ है। ये जूलॉजी भी 2 ग्रीक वर्ड को मिला के हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये जूलॉजी क्या है, जून प्लस लोगस, जून प्लस लोगस, ये दोनों वर्ड को मिला के हुआ है जूलॉजी, जून प्लस लोगस। ये जून का मतलब क्या होता है और लोगोस का मतलब क्या होता है। लोगस का मतलब ऑलरेडी बता दिया स्टूडेंट्स, लोगस का मीनिंग है स्टडी, स्टडी करना को बोलते हैं लोगस। तो इसका मतलब है स्टडी, स्टडी और डिस्कोर्स, स्टडी और डिस्कोर्स। तो स्टूडेंट्स ये जून का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स जू जाते हो तुम, जू घूमने के लिए जाते हो। क्यों जाते हो जू को, तो जू को जाते हो कुछ एनिमल को देखने के लिए, जैसे कि नंदन कानन जू। तो जू इज द प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रेजेंट। जू ऐसा प्लेस होता है जहां पर एनिमल प्रेजेंट होते। तो जून का मतलब वही जू से आया है, जून से आया है जू, वो एन को डिलीट करके वो जू लिखते हैं। जू का मतलब क्या है, जू का मतलब है स्टूडेंट्स एनिमल। ये सब ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट्स, जून इज द ग्रीक वर्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग है एनिमल। तो अभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ, तो तुमको कोई पूछेगा जूलॉजी क्या है, बायोलॉजी तो पहले पता था, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी तुमको आके कोई पूछे कि जूलॉजी क्या है, तो जूलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ एनिमल। एनिमल को स्टडी करेंगे तो जूलॉजी। तो अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, एनिमल एक लिविंग है या डेड है। ऑल एनिमल्स आर लिविंग। तो लाइफ का एक पार्ट है, एनिमल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, एनिमल के पास लाइफ होता है। तो इसलिए पहला पार्ट जो जूलॉजी लिखे स्टूडेंट्स, इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जूलॉजी क्या होगा, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ स्टडी अबाउट ऑल एनिमल्स। तो जूलॉजी क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्यों लिखा, ब्रांच मीन्स पार्ट, बायोलॉजी इज ए लार्ज पार्ट। तो ये बायोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है जूलॉजी। तो जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ स्टडी अबाउट, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टडी अबाउट लाइफ लिखेंगे नहीं, स्टडी अबाउट लाइफ हो जाएगा बायोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं जूलॉजी, तो स्टडी अबाउट एनिमल्स, स्टडी अबाउट क्या लिखेंगे, स्टडी अबाउट एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्लियर हो गया जूलॉजी का। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ स्टडी अबाउट एनिमल्स और स्टडी अबाउट ऑल एनिमल्स इज द जूलॉजी। तो सेकंड देखेंगे स्टूडेंट्स बॉटनी, सेकंड इज बॉटनी और फाइटोलॉजी। तो स्टूडेंट्स बॉटनी और फाइटोलॉजी दोनों सेम, बॉटनी का और एक नेम है फाइटोलॉजी। ये ज्यादा बॉटनी यूज किया जाता है, बॉटनी इज द पॉपुलर नेम, तो इसलिए बॉटनी यूज किया जाता है, लेकिन उसका और एक नेम फाइटोलॉजी भी है। तो स्टूडेंट्स ये फाइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, फाइटोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, फाइटन प्लस लोगस, फाइटन प्लस लोगस। तो जैसे स्टूडेंट्स जूलॉजी था हमारा जून प्लस लोगस, जून का मतलब था एनिमल और लोगस का मतलब था स्टडी। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए लोगस का मतलब है स्टडी, ये तो बहुत बार बता चुका हूँ।
तो लोगोस का मतलब है स्टडी और फाइटन का मतलब है प्लांट स्टूडेंट्स, या हॉर्ब। हम प्लांट बोल सकते हैं या हॉर्ब बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या हुआ था, जब साइंस का पहला डेवलपमेंट हुआ था, साइंस का पहला ओरिजिन हुआ था, तो इतना बड़ा बड़ा पेड़ और पौधे के बारे में किसका नॉलेज नहीं था। तो जितने भी सब स्टार्टिंग हुआ था, तुम पढ़े होगे, जितने भी मुनि ऋषियों हैं, जितने भी सेंट हैं, मंक हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ हॉर्ब्स। वो सब जितने भी छोटे छोटे प्लांट, उनसे उनको यूज करके मेडिसिन प्रस्तुत करते थे, ऐसा ना। तो ये सब नॉलेज तुम्हारे पास होता होगा। तो जितने भी सब साइंस का डेवलपमेंट हुआ, छोटे से छोटे जितना भी मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ, वो सब पेड़ पौधे से, जितना भी छोटा छोटा ग्रास है, जितना भी छोटा छोटा प्लांट है, वहां से स्टार्टिंग हुआ था। तो इसलिए स्टूडेंट्स उनको स्टडी करने के लिए वो से हॉर्ब हुआ। हॉर्ब मीन्स छोटा प्लांट। हॉर्ब मीन्स इतना याद रखना है, हॉर्ब मीन्स छोटा प्लांट। एग्जाम्पल है ग्रास। तो पहले वो ग्रास को स्टडी करने के लिए यूज किए थे ये वाला फाइटन, लेकिन बाद में वो बड़े बड़े पेड़ पौधों तक भी चला गया। तो हम क्या यहाँ पर याद रखेंगे स्टूडेंट्स, फाइटन का मतलब है प्लांट, लोगस का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ हॉर्ब या स्टडी ऑफ अ प्लांट इज नोन एज ए फाइटोलॉजी या बॉटनी। तो जैसे स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखे अभी जूलॉजी का, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ स्टडी अबाउट एनिमल्स। सिमिलरली सेकंड क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बॉटनी। तो बॉटनी क्या होगा स्टूडेंट्स, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी भी और एक ब्रांच, ये तो एक ब्रांच चला गया, ये और एक ब्रांच। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स study about plants, study about plants। तो study about plants को बोलेंगे बॉटनी। तो जूलॉजी कंप्लीट हो गया, अभी बॉटनी भी कंप्लीट हो गया। तो लास्ट ब्रांच है स्टूडेंट्स, अभी है माइक्रोबायोलॉजी। लास्ट ब्रांच क्या है स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी। तो थोड़ा ये माइक्रोबायोलॉजी को देखेंगे स्टूडेंट्स। जूलॉजी कंप्लीट हो गया, बॉटनी भी कंप्लीट हो गया, माइक्रोबायोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड स्टूडेंट्स, माइक्रोस प्लस बायोस प्लस लोगस। तो इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, हम बायोस और लोगस का मीनिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बायोस का मीनिंग है लाइफ और लोगस का मीनिंग है स्टडी। लेकिन स्टूडेंट्स माइक्रोस का मतलब क्या है ऑलरेडी बता चुका हूं स्टूडेंट्स। माइक्रो का मतलब है वेरी स्मॉल व्हिच आर नॉट विजिबल टू योर आई, वेरी स्मॉल। दीज आर वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स, वेरी स्मॉल। इसलिए बताया था स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया एक एग्जांपल दिया था। बैक्टीरिया को तुम खाली आंखों में नहीं देख पाओगे। अगर तुम्हारे नॉर्मल आई में देखोगे बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत है। तो माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स, माइक्रो का मतलब है वेरी स्मॉल, बायोस का मतलब है लाइफ और लोगस का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लाइफ, स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लाइफ इज नोन एज ए माइक्रोबायोलॉजी। और वो माइक्रोबायोलॉजी में किस किस के बारे में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे, वायरस के बारे में स्टडी करेंगे, जितने भी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो दिखाई नहीं देते हैं हमको आंखों में, उनको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो यहां पर थोड़ा देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ स्टडी अबाउट स्मॉल लाइफ। Microbiology is the branch of biology. Microbiology is the branch of biology. Branch of biology. Biology का एक पार्ट. Branch of biology means students biology का एक पार्ट. Branch of biology which deals with study about all microorganism,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो इज द वेरी स्मॉल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म हु आर नॉट विजिबल टू योर नेकेड आई, हमको खाली आंखों में नहीं दिखाई देंगे, वो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। तो तीनों डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जूलॉजी क्या हुए, बॉटनी क्या हुआ और माइक्रोबायोलॉजी, ये तीनों मिलके बनाते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम समराइज करेंगे तो स्टूडेंट्स 3 ब्रांच हो गया। जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे ब्रांच था, यहाँ पर हमारा बायोलॉजी में 3 ब्रांच आ गया स्टूडेंट्स। तो पहला ब्रांच क्या है, जूलॉजी, जहां पर एनिमल को स्टडी करेंगे, बॉटनी और फाइटोलॉजी जहां पर प्लांट को स्टडी करेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी जहां पर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएंगे स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, बहुत सारे छोटे ऑर्गेनिज्म आएंगे, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो उनको वेट करना पड़ेगा। ये तो पहला क्लास है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी को कितना तक हम समझ सकते हैं, कहां तक बायोलॉजी को पहुंचा सकते हैं, वो सब चीज हमको पहला क्लास में मिलेगा, लेकिन डिटेल स्टडी हम धीरे धीरे करेंगे, तो इसके लिए तुमको वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए डेफिनेशन पहले याद रखना पड़ेगा, जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। क्लियर, तो 3 ब्रांच हो गया स्टूडेंट्स। यहां पर मुझे देख के बताओ, जो जितने भी 3 ब्रांच लिखा, कोई भी ऑर्गेनिज्म यहां पर डेड है या सारे के सारे लिविंग है? तो पहले देखो स्टूडेंट्स, पहले लिखा एनिमल, ऑल द एनिमल, जितने भी प्राणियां हैं, जितने भी प्राणी जगत पढ़े हो 10th में या 9th में तुम्हारा था स्टूडेंट्स, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम, वहां पर तुम बहुत सारी चीज पढ़ चुके हो, जैसे कि बहुत सारे फाइलम के बारे में, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सेलोन्टेरेटा, प्लाटीहेल्मिंथेस, एक्सेल्मिंथेस, आर्निल्डा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, कडाटा, हेमिकडाटा, यूरोकडाटा, सेफालोकडाटा, ये सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और भी इसको हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। ये जूलॉजी में जो चीज़ तुम पढ़ चुके हो, जो भी मीडियम में पढ़ चुके हो, उड़िया में या हिंदी में, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे, और कोई नया चीज़ नहीं आएगा, उसका इंग्लिश कन्वर्सन ही ओनली पढ़ेंगे यहाँ पर हम साइंस में। तो जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, प्राणी जगत के बारे में पढ़ेंगे। और ये बॉटनी और फाइटोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, और उद्भिद जगत के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या क्या आएगा, आल्जी आएगा, फंजाई आएगा, ब्रायोफाइट आएगा, टेडोफाइट आएगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। और यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में क्या आएगा स्टूडेंट्स, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया वायरस के बारे में हम स्टडी करेंगे ये माइक्रोबायोलॉजी में। तो 3 ब्रांच कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अभी स्टूडेंट्स इसका नोट तुम बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन थोड़ा देखेंगे, साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन। साइंटिस्ट जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी में 3 साइंटिस्ट का नाम पढ़ चुके हैं। 2 साइंटिस्ट टर्म बायोलॉजी दिए थे, लामार्क एंड ट्रिविरानस, गिवन द टर्म बायोलॉजी। उसके बाद आए अरिस्टोटल। अरिस्टोटल क्या किए स्टूडेंट्स, अरिस्टोटल बायोलॉजी का फाउंडर बन गए और फादर बन गए। क्यों बन गए, वो बहुत सारे बुक लिखे थे बायोलॉजी में, तो इसलिए वो फाउंडर और फादर ऑफ बायोलॉजी बन गए। लेकिन यहाँ पर जो 3 ब्रांच हो गया स्टूडेंट्स, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, और एक हो गया माइक्रोबायोलॉजी, ये ईच ब्रांच में एक एक फाउंडर हमको मिलेंगे, और उनको हम देखेंगे कौन कौन, जूलॉजी का फाउंडर कौन है, बॉटनी का फाउंडर कौन है, और माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडर कौन है। तो एक एक हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले लिखेंगे जूलॉजी, हु इज द फाउंडर ऑफ जूलॉजी। तो स्टूडेंट्स जूलॉजी के लिए कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, ओनली तुमको याद रखना पड़ेगा बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि जूलॉजी का फाउंडर, हमारा बायोलॉजी का फाउंडर जो थे, वही फिर से जूलॉजी का फाउंडर होके आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो पहले मुझे बताओ बायोलॉजी का फाउंडर कौन थे। बायोलॉजी का फाउंडर थे, ऑलरेडी बता चुका हूं, अरिस्टोटल इज नोन एज फाउंडर और फादर ऑफ बायोलॉजी। Similarly, who is the father of zoology? Aristotle, same Aristotle, scientist Aristotle. Aristotle is known as father of or founder of zoology. Father of zoology. तो जूलॉजी का फादर फिर से वही अरिस्टोटल आ गए। तो स्टूडेंट्स याद रखना पड़ेगा,
कि जूलॉजी क्या है डेफिनेशन, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल। और जूलॉजी में फादर कौन है, फाउंडर कौन है, अरिस्टोटल। क्यों उनको फाउंडर माना जाता है, सेम चीज, द अरिस्टोटल रिटन मेनी बुक्स रिगार्डिंग एनिमल्स। तो एनिमल के बारे में बहुत सारे बुक लिखे दिए, कौन, अरिस्टोटल, इसलिए अरिस्टोटल हो गए फादर ऑफ जूलॉजी। सिमिलरली स्टूडेंट्स सेकंड में क्या आएगा, बॉटनी। बॉटनी का फाउंडर कौन है, अरिस्टोटल का एक स्टूडेंट थे स्टूडेंट्स, अरिस्टोटल का एक स्टूडेंट थे उस टाइम में जिनका नाम है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बटानी। स्टूडेंट्स ये सब चीज डायरेक्ट तुम्हारा एग्जाम में आ जाएगा, याद रखना पड़ेगा साइंटिस्ट का नाम। तो अरिस्टोटल थे फादर ऑफ जूलॉजी, थियोफ्रास्टस हो गए फादर ऑफ बॉटनी। 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा, याद रखना पड़ेगा, थियोफ्रास्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। सिमिलरली स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी में भी फादर थे। ये माइक्रोबायोलॉजी जो बैक्टीरिया वायरस अभी पढ़े, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लाइफ, वेरी स्मॉल लाइफ को जहां पर स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। ये वेरी स्मॉल लाइफ को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट थे जो ये वेरी स्मॉल लाइफ को स्टडी करके बहुत सारे बुक लिखने लगे। तो वो कौन है, लीवनहॉक। तुमको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, A.V. लीवनहॉक, A.V. लीवनहॉक, A.V. लीवनहॉक। A.V. लीवनहॉक इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, known as father of microbiology, father of microbiology, microbiology। तो स्टूडेंट्स ये तीनों साइंटिस्ट का नाम तुमको याद रखना ही पड़ेगा, अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी एंड A.V. लीवनहॉक इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो A.V. लीवनहॉक थे वो पहले बैक्टीरिया को देखे थे, उनके पहले कोई साइंटिस्ट भी बैक्टीरिया को नहीं देखे थे। तो फर्स्ट बैक्टीरिया वाज सीन बाय A.V. लीवनहॉक। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन ये सब चीज मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा उनका नाम आया इसलिए बता दिया। तो पहले बैक्टीरिया को कौन देखे थे, बैक्टीरिया जो डिजीज फैलाता है, जितने भी डिजीज होता है बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, वो सब चीज जो बैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया को अपने आंखों में देखे थे लीवनहॉक, अपने आंखों में नहीं स्टूडेंट्स, अपने आंखों में देखे थे लेकिन माइक्रोस्कोप को यूज करके, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज इतना छोटा होता है वो दिखाई नहीं देते। तो इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन बन गए स्टूडेंट्स, एंटोनी वॉन लीवनहॉक, A.V. लीवनहॉक। लेकिन A.V. लीवनहॉक के बाद स्टूडेंट्स और एक साइंटिस्ट आए जो ये माइक्रोबायोलॉजी में और बहुत सारे बुक किताब ऐड कर दिए और बहुत सारे नॉलेज उसमें ऐड कर दिए, जो थे लुईस पास्चर। उनका नाम भी सुने हो, पास्चुराइजेशन दिए थे। वो बोले कि मिल्क को हीट कर दो, मिल्क को बॉयल कर दो, जितने भी बैक्टीरिया मिल्क में होंगे, जितने भी बैक्टीरिया दूध में होंगे वो सब मर जाएंगे। तो वो दिए थे लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर से नाम, लुईस पास्चर का नाम से आ गया पास्चुराइजेशन। तो लुईस पास्चर को मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता है। तो कभी कभी ये दोनों साइंटिस्ट का नाम भी आ जाता है, लुईस पास्चर। तो स्टूडेंट्स लुईस पास्चर इज नोन आज, लुईस पास्चर इज नोन आज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट्स मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कुछ नहीं, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी क्या हुआ, जो पहले माइक्रोबायोलॉजी था उसमें और कुछ नॉलेज ऐड हो गया, वो हो गया मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सब चीज स्टूडेंट्स तुमको याद रखना पड़ेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके पास लाइफ होता है उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बायोलॉजी। तो इसलिए स्टूडेंट्स उसको लाइफ साइंस भी बोला जाता है। इसलिए तुम 10th में पढ़े होगे दो ब्रांच साइंस का, एक था SCL और एक था SCP। SCP मीन्स फिजिकल साइंस और SCL मीन्स लाइफ साइंस, ये दो चीज पढ़ चुके होंगे। तो ये फिजिकल साइंस क्या होता है स्टूडेंट्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिला के होता है फिजिकल साइंस।
और वो फिजिकल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, फिजिकल साइंस में पढ़ेंगे वेलोसिटी, करंट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, अर्थ क्यों रोटेट करता है, सनलाइट, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय सनलाइट टू रीच ऑन द अर्थ। तो ये सब चीज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में सब केमिकल रिएक्शन और आटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये सब के बारे में, डिफरेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन ये जो बायोलॉजी होता है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी माना जाता है। इट इज कॉल्ड एज ए लाइफ साइंस। बायोलॉजी इज नोन एज ए साइंस ऑफ लाइफ और लाइफ साइंस। तो क्यों इसको लाइफ साइंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी। तो जिस साइंस में हम लाइफ के बारे में पढ़ाई करेंगे तो वो हो जाएगा बायोलॉजी। बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ, और SCL उसको लिखते हैं लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस यहां पर हम याद रखेंगे स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर खत्म होता है। तो इतना चीज तुमको बायोलॉजी के बारे में स्टडी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अभी तुम नोट बना सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद हम स्टडी करेंगे ये जो लाइफ होता है, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत तरह का होते हैं स्टूडेंट्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप हो सकते हैं, क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, थोड़ा देखेंगे स्टूडेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास लाइफ होता है, यहाँ पर बहुत सारे नेम लिख दिया, एनिमल लिख दिया, प्लांट लिख दिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख दिया, तीनों कैटेगरी। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के लिए उनका और एक टाइप है और एक क्राइटेरिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है स्टूडेंट्स। उनके बारे में थोड़ा देखेंगे, वो जो क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो हमको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनका बॉडी को देखना पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स एक एग्जांपल दे दूं तुम लोग को। तुम रास्ते में अगर जा रहे हो, रास्ते में तुम्हारे सामने एक डॉग आ गया, कैसे पहचान लेते हो कि ये डॉग है, कैट नहीं है। सिमिलरली सामने एक काऊ आ गया, तुम इमीडिएटली बोल देते हो कि ये काऊ है, नॉट डॉग। हाउ स्टूडेंट्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव देयर स्पेसिफिक बॉडी डिजाइन। जैसे कि ह्यूमन का एक बॉडी होता है, मैं ह्यूमन हूं, मेरा बॉडी ह्यूमन जैसा है, डॉग जैसा नहीं। सिमिलरली एक डॉग का बॉडी डॉग जैसा होगा, कैट जैसा नहीं। तो हर ऑर्गेनिज्म का स्टूडेंट एक बॉडी डिजाइन होता है। वो बॉडी डिजाइन को देख के हम बोल देते हैं कि ये एनिमल है, कौन सा एनिमल है या कौन सा प्लांट है। ये पहले दिमाग में बैठाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। हर ऑर्गेनिज्म के पास एक बॉडी होता है, बॉडी डिजाइन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या देखेंगे, बायोलॉजी तो हमको क्लियर हो गया, लाइफ को स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लाइफ आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे वो प्लांट हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल हो सकता है, या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। स्टूडेंट्स ये तीन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक बॉडी होता है। यस और नो? जिस बॉडी को देख के हम पहचान लेते हैं कि ये प्लांट है या ये एनिमल है या एक बैक्टीरिया है, उनका बॉडी डिजाइन को देख के हमको मालूम आ जाता है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि डॉग को देख के बोलते हो डॉग, नॉट कैट, क्योंकि कैट का बॉडी डॉग से कंप्लीट डिफरेंट होता है। डॉग का बॉडी डिजाइन कैट से डिफरेंट होता है। मैंगो प्लांट का बॉडी डिजाइन कोकोनट प्लांट से डिफरेंट होता है। ह्यूमन का बॉडी डिजाइन काऊ से डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट बॉडी डिजाइन मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ये जो बॉडी डिजाइन, ये जो बॉडी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया हो।
सबके पास एक बॉडी डिजाइन मिलेगा, लेकिन ये बॉडी डिजाइन कैसे फॉर्मेशन होता है? स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन निकल के आया साइंटिस्ट लोगों के सामने कि जो प्लांट का बॉडी या एनिमल का बॉडी वो किस में बना हुआ है। हाउ द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मेड ऑफ, हाउ द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मेड ऑफ। क्या क्वेश्चन निकल के आया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन निकल के आया ये बॉडी कैसे बना हुआ है। हाउ द बॉडी इज मेड ऑफ, हाउ बॉडी इज मेड ऑफ वो कैसे बना हुआ है, वो क्वेश्चन आया। तो इसलिए स्टूडेंट साइंटिस्ट लोग वो क्वेश्चन का आंसर निकालने लगे। वही तो होता है ना साइंस। तो साइंस पहला क्लास में साइंस का डेफिनेशन पढ़ चुके हो। साइंस क्या है? साइंस हु गिव्स आंसर टू ए क्वेश्चन। साइंस इज दैट हु गिव्स ए रीजन, हु गिव्स ए आंसर टू ए क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो इसलिए वो साइंस हो गया। बायोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ साइंस। तो स्टूडेंट्स, हाउ बॉडी इज मेड ऑफ इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर निकालना था साइंटिस्ट लोगों को, और साइंटिस्ट लोग स्टडी करने लगे। स्टडी करने के बाद उनको मिला स्टूडेंट्स, हाउ द बॉडी इज मेड ऑफ, बॉडी इज मेड ऑफ सम यूनिट्स, बॉडी इज मेड ऑफ सम यूनिट। आंसर आया। तो स्टूडेंट्स, यूनिट क्या है? यूनिट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। यूनिट क्या है? यूनिट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। छोटा पार्ट को यूनिट बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, जितने भी सब्सटेंस हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, जितने भी चीज हमारे सामने हैं, सारे के सारे चीज का छोटा पार्ट है आटम। आटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। आटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। पढ़ चुके हो अणु, परमाणु, वो सब चीज छोटे से छोटे पार्ट है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन आया, हाउ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका आंसर आया, कुछ यूनिट बनाते हैं, कुछ यूनिट मिलके बनाते हैं। यूनिट मीन्स स्मॉलेस्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, वो यूनिट क्या है, एक एग्जांपल देता हूं। एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? मैं एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, सबसे छोटा चीज क्या चाहिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए? एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक छोटा सा ब्रिक चाहिए स्टूडेंट्स, ब्रिक्स। अगर मैं बहुत सारे ईंटें ले जाऊं, बहुत सारे ब्रिक्स ले जाऊं, बहुत सारे ब्रिक को जोड़ दूं, बहुत सारे ईंटें लेके उनको जोड़ दूं, बहुत सारे ईंटें लेके उनको जोड़ दूं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये बहुत सारे ब्रिक आ गया, ब्रिक्स। तो ये ब्रिक को लेके, बहुत सारे ब्रिक को जोड़ने के बाद मुझे एक वॉल मिलेगा। वॉल मिलने के बाद कंप्लीट चारों तरफ वॉल हो गया, एक रूफ और फ्लोर बना देंगे तो एक बिल्डिंग बन जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछा, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या चाहिए? एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक हाउस को बनाने के लिए, होम बनाने के लिए क्या चाहिए? ब्रिक्स। तो ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट पार्ट या यूनिट हम बोल सकते हैं। तो यूनिट इज द ब्रिक। तो बहुत सारे ब्रिक मिलेंगे तो एक रूम बन जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट लोग बोले कि हमारा बॉडी भी एक बिल्डिंग जैसा, हमारा बॉडी प्लांट हो या एनिमल हो, जितने भी बॉडी तुम देख रहे हो, जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हो, जितने भी एनिमल देख रहे हो, जितने भी बैक्टीरिया देख रहे हो, सबका बॉडी कुछ यूनिट में बना हुआ है। और वो यूनिट का नाम क्या है स्टूडेंट्स? याद रखना पड़ेगा। वो यूनिट का नाम है सेल। जैसे ये बिल्डिंग का यूनिट का नाम है ब्रिक। एक बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे ब्रिक को जोड़ेंगे तो एक बिल्डिंग मिलेगा। स्टूडेंट्स, बहुत सारे सेल को कंबाइन करेंगे तो यूनिट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट आ गया सेल। तो बहुत सारे सेल को जोड़ेंगे तो हमको बॉडी मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाता हूँ, ये एक हो गया सेल, ये एक हो गया सेल। तो ये बहुत सारे सेल जोड़ने के बाद
ये बहुत सारे सेल कंबाइन करने के बाद ये बहुत सारे सेल जुड़ जाएंगे, तो ये बहुत सारे सेल कंबाइन हो जाएंगे तो जो बनाएंगे वो हो जाएगा बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कंप्लीट हो गया बॉडी, और बॉडी के अंदर जो छोटा पार्ट है वो हो गया सेल। तो सिमिलरली जैसे कंप्लीट बॉडी हो गया बिल्डिंग और उसका छोटा पार्ट हो गया ब्रिक, तो सिमिलरली सेल क्या है स्टूडेंट्स? सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल इज द यूनिट और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, cell is the unit of life, or we can say cell is the basic unit of life. Unit means smallest part, already बोल चुका हूं स्टूडेंट, smallest part। जैसे बहुत सारे ईंटे को जोड़ के एक बिल्डिंग बन जाता है, बहुत सारे सेल को जोड़ने के लिए एक एनिमल मिलेगा या एक प्लांट मिलेगा, जो भी मिलेगा एक बॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स हम क्या बोल पाएंगे? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होगा स्टूडेंट्स? सेल का डेफिनेशन, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक चीज याद रखना पड़ेगा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स स्टूडेंट्स सबसे छोटा यूनिट, सबसे फंडामेंटल यूनिट, जिसको ना लेके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, the living organism are composed of cells, composed means made of, living organism are made of cells। तो क्या बोल पाएंगे स्टूडेंट्स? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली वन, ओनली एनिमल या प्लांट, ऐसे नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड, कंपोज्ड मीन्स बने हुए, कैसे फॉर्मेशन होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो इसलिए सेल को बेसिक यूनिट माना जाता है स्टूडेंट्स। तो लेकिन ये जो सेल है ना स्टूडेंट्स, सेल हर ऑर्गेनिज्म के पास सेम नहीं होता है, सेम नंबर का नहीं होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल यहां पर दे सकता हूं, एक बिल्डिंग छोटा होता है या एक बिल्डिंग बड़ा होता है। अगर एक बिल्डिंग छोटा होता है तो इसमें बहुत सारे ब्रिक, जो ब्रिक यूज होते हैं उसमें बहुत कम ब्रिक यूज होते हैं। लेकिन बिल्डिंग अगर बड़ा है उसमें बहुत सारे ब्रिक का जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ब्रिक द साइज ऑफ द बिल्डिंग इज डिटरमाइंड। तो एक बिल्डिंग का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, उसमें कितने ब्रिक, कितने ईंटें तुम यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एक प्लांट कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा हम देखेंगे। एक बैनियन ट्री, बरगद, एक बरगद को देखते हैं तो कितना हाइट, कितना बड़ा प्लांट होता है। लेकिन उस फॉरेस्ट में हम देखते हैं छोटे से छोटे ग्रास भी होते हैं, छोटे से छोटे ग्रास भी होते हैं। अगर ग्रास और एक बरगद को कंपेयर करेंगे, एक ग्रास के साथ एक बानियन ट्री को कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली तुमको साइज में डिफरेंस आएगा। जो छोटा साइज है उनके पास जो सेल है, जो यूनिट है, सेल तो बनाता है, नंबर ऑफ सेल कम मिलेगा, नंबर ऑफ सेल कम मिलेगा अगर साइज छोटा है, नंबर ऑफ सेल ज्यादा मिलेगा अगर साइज बड़ा है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट लोग क्या कर दिए, पहले जब उनको पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स according to number of cell। living organism are two types, one is unicellular, another is multicellular। तो स्टूडेंट्स देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पर देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप्स, नंबर वन इज यूनिसेलुलर, नंबर वन इज यूनिसेलुलर, another is multicellular। Students, two type of living organism are there, unicellular and multicellular। क्या मतलब है थोड़ा देखेंगे स्टूडेंट्स। यूनि का मतलब है वन, यूनि का मतलब है वन, सेलुलर सेल्स आया है,
सिमिलरली मल्टी का मतलब क्या है? मल्टी का मतलब है मोर देन वन, मल्टी मीन्स मोर देन वन, और सेलुलर का मतलब है सेल। तो ऑलरेडी बता चुका हूं स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? सेल होता है। लेकिन सेल कितना रहेगा वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, कितना सेल रहेगा। अगर वन सेल है, बॉडी के अंदर वन सेल है, उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, एको कोशी, यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टी मीन्स मोर देन वन। अगर किसके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल है उनको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे, बहुकोशी। क्लियर? तो यूनिसेलुलर, इफ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वन सेल, यूनिसेलुलर। तो क्या है स्टूडेंट्स? यूनिसेलुलर का मतलब बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल है उनको यूनिसेलुलर बोलेंगे, बहुत सारे सेल है तो मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला वाला कंपोज्ड ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of, is composed of, body of living organism is composed of means made up of, composed of only one cell, only one cell। बता चुका हूं सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। अगर एक सेल बनाता है बॉडी को यूनिसेलुलर बोलेंगे। सिमिलरली मल्टी सेलुलर क्या है स्टूडेंट्स? इफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ living organism is composed of more than one cell। क्या बोलेंगे? more than one cell, उनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे अभी स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर। स्टूडेंट्स एक सेल में बना हुआ है ऑर्गेनिज्म, एक बेस्ट एग्जाम्पल है अमोइबा। इसका नाम तुम क्लास 10 में सुने हो, क्लास 9 में सुने हो, जब स्टार्टिंग किए थे पढ़ाई साइंस, अमोइबा का नाम सुने थे। तो अमोइबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल में बना हुआ है। तो अमोइबा इज यूनिसेलुलर। अनदर इज ईस्ट, ईस्ट का नाम सब सुने हो, ईस्ट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। अमोइबा एक एग्जाम्पल है। इसके बाद और एक आएगा ईस्ट स्टूडेंट्स, ईस्ट। ईस्ट एक फंगस का नाम, ईस्ट एक फंगस का नाम, वो ईस्ट भी एक सेल में बना हुआ है। तो अमोइबा ईस्ट जितने भी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे सामने हैं। बैक्टीरिया जैसे कि एक नाम सुने हो स्टूडेंट्स, एस्चेरिचिया कोली, एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई इज ए बैक्टीरिया। इसका नाम तुम सुने हो, वो ह्यूमन का इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ह्यूमन का इंटेस्टाइन के अंदर वो बैक्टीरिया रहता है, एस्चेरिचिया कोलाई। तो दीज आर ऑल्सो मेड ऑफ वन सेल, ये सब एक सेल में बने हुए हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टी सेलुलर को थोड़ा देखेंगे तो मल्टी सेलुलर स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहले हम ह्यूमन, वी आर मल्टी सेलुलर। नॉट ओनली वी आर, एनिमल किंगडम में अगर प्राणी जगत को हम देखेंगे, प्राणी जगत में बहुत सारे एनिमल का नाम तुम सुने हो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंटेरेटा, प्लाटीहेल्मिन्थेस, एक्सियल्मिन्थेस, आनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, कडाटा, ये सब चीज़ पढ़े हो। तो इसको फिर से हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बताता हूँ स्टूडेंट्स, जो तुम पढ़े हो 10 ठो फाइलम पढ़े थे तुम लोग क्लास 10 में, वहाँ पर पोरीफेरा से स्टार्ट कर, पोरीफेरा को स्पंजेस भी बोलते हैं, स्पंजेस से लेकर हाइड्रा, हाइड्रा का नाम सुने हो, हाइड्रा से लेकर प्लाटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म का नाम सुने हो, एक्सियल्मिन्थेस, वो सब चीज़ आएगा। स्टारफिश का नाम सुने हो, एकाइनोडर्माटा, कडाटा, फिशेस, एम्फीबियंस, वो सब आएंगे मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में कौन आएंगे? फिशेस आएंगे, एम्फीबियंस आएंगे, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या है स्टूडेंट्स? एम्फी मीन्स बोथ,
दोज हु लिव इन वाटर एंड सॉइल, जो वाटर में रहते हैं, वाटर मीन्स एक्वाटिक कंडीशन, और जो सॉइल में भी रहते हैं, एक साथ दोनों जगह पर रह सकते हैं, सॉइल में रह सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं। एग्जाम्पल आर द फ्रॉग, उनको एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियंस, उभयचर, एम्फीबियंस दोनों में रहते हैं। और रेप्टाइल्स स्नेक्स, रेप्टाइल्स स्नेक को बोलते हैं रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल को बोलते हैं रेप्टाइल्स। और मामल्स जिसके पास मामारी ग्लैंड होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इज नोन एज मामारी ग्लैंड। जिनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है उनको मामल्स बोलते हैं। तो ये सब चीज आ जाएंगे मल्टी सेलुलर। ऐसे जरूरत नहीं कि जो चीज लिखा वही तुमको याद रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, वो सब चीज फिर से आएगा। तुमको ओनली ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो तरह के डिवाइड किया गया, दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। कितना सेल उनके अंदर होता है वो देख के उनको यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया गया। तो इसी के साथ हम टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट किए। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हुआ और यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हुआ। अभी थोड़ा आगे जाएंगे स्टूडेंट्स। ये सब चीज स्टूडेंट्स तुमको नोट करना पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले जाओ। ये सब चीज तो पढ़ चुके हो, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का स्क्रीनशॉट लेके तुमको नोट बनाना पड़ेगा। ओके, खुद नोट बनाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा आगे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के क्लास इतना तक। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में, और क्या क्या चैप्टर तुम्हारा कोर्स में है ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ड्यू टू कोविड-19 सम सिलेबस इज रिड्यूस्ड, तो दैट फैक्ट ओनली वी फोकस इन दिस ईयर। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू watching this. So we end here. Thank you very much.